और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए। सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, राहुल गांधी जो है इस वक्त जो है नरेंद्र मोदी जी को ललकार रहे हैं। आपको बता दें ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जो है गुजरात में है और गुजरात में जाके इससे पहले आपने शायद संसद के अंदर एक बार आपने बयान सुने होंगे जब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर राहुल गांधी जब मोदी के ऊपर तन कसते हुए उनको कहते हैं इस बार जो है हम गुजरात भी आपसे छीन लेंगे, अपना सरकार बनाएंगे। क्या उसी बात को लेकर राहुल गांधी इस वक्त जो है गुजरात है यानी कि मोदी की गढ़ में है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से राम मंदिर की मुद्दा को लेकर बात करे जनता के सामने। उन्होंने कहा है जो वहाँ की संसद है, अयोध्या की जो संसद है, उनसे मेरी बातचीत हुआ है क्योंकि वो एक इंडिया गठबंधन की सदस्य है, इंडिया गठबंधन से है और सपा पार्टी की तो आपको पता है सपा पार्टी से जो है वो संसद है। लेकिन उनका कहना है उनसे बातचीत के दौरान उनसे ये बात हुई है जबकि पूरे देश भर की जनता को ये पता था, जो चुनाव के बीच जब चुनाव प्रचार चल रहे थे उस वक्त जो है राम मंदिर की उद्घाटन कर जो है सबसे बड़ा राजनीति करा है राम मंदिर के ऊपर, और अयोध्या से जीतना तो मोदी जी के लिए तय है। तो ये तो सभी मान ही लिए थे जो अयोध्या जो है वो सिर्फ जो है बीजेपी के है, वहाँ पर कोई और किसी पार्टी की संसद अगर खड़े होते तो उसका खड़ा होना बेकार है क्योंकि उस पर जो है बीजेपी की जीतना तय है। लेकिन बिल्कुल जो है लोगों की इस तरह की गलतफहमी पर जो है पानी फेर दिए। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी कहते हैं जो उनकी सपा पार्टी की जो संसद है, जिनका कहना ये था जब मैंने 6 महीना पहले चुनाव से 6 महीना पहले जब मैंने लोगों से बातचीत करी तो मुझे ये पता लगा मैं वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए खड़ा ही नहीं बल्कि जो है मैं जीतूंगा भी, ये सोचकर जो है चुनाव पर वो खड़े हुए। लेकिन ये बात जो है उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ की जनता से उन्होंने बातचीत जब करा तो जनता ने बताइए जो अयोध्या में जो इतनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दी गई, मंदिर बना दिए, तमाम सारी चीज़ें जब बनाई हैं और उसमें जितनी भी लोगों की जमीनें, घरें, दुकानें, सारी तमाम सारी चीज़ें जो लोगों की जमीनें जब इन तमाम सारी चीज़ों पर चले गए तो लोगों को जो है मुआवजा तक नहीं दिए मोदी जी ने। इसलिए जो है आपने लोगों की अयोध्या में जब चुनाव हार गए थे बीजेपी, उस दौरान आपने काफ़ी सारी वीडियो देखे अयोध्या के लोगों की जो किस तरह से वहाँ पर लोगों की जमीन जायदादों को लेने के बाद मुआवजा नहीं दिए। इस कारण जो ये सबसे बड़ा कारण रही अयोध्या में बीजेपी की हार का। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने ये कहते हैं जो अयोध्या की जो उद्घाटन करे वो सब में बड़ा मुद्दा था चुनाव का। उस अयोध्या की उद्घाटन में आपको कोई भी अयोध्यावासी जो गरीब लोग जिनकी ज़मीनें लिए थे उन सब आपको अयोध्या में दिखे। जिस दिन उद्घाटन हुई उस दिन बीजेपी की नेता से लेके कार्यकर्ता से लेके मीडिया से लेकर एक लोग जो है अयोध्या पर पहुंचे और एक से एक बढ़कर हस्ती पहुंचा। अमिताभ बच्चन पहुंचते वहाँ पर, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट से लेकर काफ़ी सारी इस तरह की बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। लेकिन वहाँ पर कोई गरीब लोग जो है नहीं पहुंचे। लेकिन आपको बता दें अयोध्या में इससे भी पहले आपने कहीं तस्वीरें देखे जब अयोध्या में इतनी भारी उससे जब दिवाली की दिए जलाए जाते, अयोध्या की 2 तस्वीरें सामने आते जिस वक्त दिए जलाए जाते, लाखों लाख दिए जलाए जाते। लेकिन वहीं पर जब देसी घी से और तेल से जब अयोध्या में दिए जलाते उस वक्त आपने तस्वीरें देखा होगा कितनी ज़्यादा अयोध्या जो है शानदार लगते। लेकिन उसी की जब दिए जल जाते दूसरे दिन जब सुबह उन गरीब लोग अपनी में और बर्तनों में वो जो दिया है उनमें से तेल निचोड़ कर ले जाते अपने घर की खर्चा चलाने के लिए, तब आपको वो तस्वीर भी देखने मिलेंगे अयोध्या की। तो इस तरह से अयोध्या की 2 तस्वीरें आते गरीब लोगों के साथ इस तरह की, और एक तस्वीर सामने आते जहाँ पर
बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं। तो इसलिए जो कहा जाता है अयोध्या की दो तस्वीरें हैं जो लोगों को एक तस्वीर भावुक करते तो एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा लोगों को शानदार लगते हैं। तो और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने गुजरात में, एक बार उनकी बयान पर आप नजर डालिए। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी कि नरेंद्र मोदी जी ने उस यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। इनकी शुरुआत वहां हुई, राइट। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। यह हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, तो आप लोगों को राहुल गांधी की बयान से क्या लगता है? जो उस दिन संसद में राहुल गांधी ने इस तरह से मोदी को चैलेंज करते, मोदी के सामने जो है उनको ये बात करते मोदी से, तो आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी बाकी में क्या ठान लिए, जो गुजरात में जो है अपनी सरकार बनाएंगे, गुजरात को जो है राहुल गांधी गुजरात में राज करेंगे, मोदी को हटा देंगे वहाँ से? तो इस पर जो भी राय है आप लोगों का अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।